नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राज्यसभा में एक जो चीज़ें पूछी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि कितने कौन से ईयर में वैकेंसियाँ वगैरह निकली है, तो रेलवे के संदर्भ में जो चीज़ें निकल के सामने आई है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि कैसे कैसे वैकेंसियाँ पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर निकली है, और इन फ्यूचर इसी तरीके के अगर ट्रेंड रहे तो कब तक वैकेंसियाँ आ सकती है। आप देख सकते हैं जितने भी इसमें वैकेंसी दे रखे हैं वो सभी और सभी रेलवे से रिलेटेड है। जैसे जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, सीडीएमएस हो गया, तमाम जो वैकेंसियाँ रेलवे में निकलती है उसका प्रॉपर डेटा दे रखा है कि कब निकली और वेरीफाइड कितने वैकेंसी निकली थी। वो तो उसको एक ट्रेंड के तौर पे हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कब तक निकल सकती है तमाम वैकेंसियाँ। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन का संकल्प सेल चल रहा है 11 से 13 नवंबर के बीच, जहां पे ईयरली मॉक टेस्ट पास का दाम जो 399 रुपया रखा गया था 299 रुपया घटा के कर दिया गया, और फिर उसमें भी डिस्काउंट दे दिया गया, 269 कर दिया गया। ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 27 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि आपको मेजर डिस्काउंट मिल रहे हैं। 650 प्लस एग्जाम के लिए 56,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। हर एक यूजर को यहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा फार्मा एजी की तरफ से, पॉकेट एफएम, रैपिडो, यानी कि जितने भी लोग खरीदेंगे सभी को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मात्र और मात्र 269 माइनस 27 यानी कि ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 रुपये पर डे भी नहीं लगता है, तो इतना एजे आपको सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो जाके जरूर इस ऑफर को ग्रैब कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रीवियस यहाँ पे देखिएगा लिखा है, द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ड्यूरिंग 2012 से 22 तक, यानी कि पिछले 10 बरस में जितने वैकेंसी निकले हैं वो कैसे कैसे निकले हैं देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2012 की वैकेंसी। देखिए, अगर हम जेई को कंपेयर करें, जेई और एसएससी, हालांकि पहले एसएससी निकलता था अब नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर से इसको एसएससी की यानी कि सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी है देखिएगा 2012 में निकला था, EN01 2012 में निकला था, 6,500 के पोस्ट के तकरीबन निकले थे। अब उसी पहले जेई की कंपेयर कर लेते तो जेई का 2012 में निकला। उसके बाद अगर हम बात करें 2014 में, 2 साल के बाद ही आप देखेंगे कि 6,000 पोस्ट निकला। और उसके बाद अगर हम फिर से कंपेयर करें तो 14 के बाद 15 में 1 साल के बाद ही 3200 पोस्ट निकला एसएससी जेई CDMS की वैकेंसी। और उसके बाद 15 से हम देखते हैं तो 15 के बाद 16 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, 17 में भी कोई वैकेंसी नहीं आई थई। और वहाँ पे देखिएगा कि इसके बाद 15 के बाद 18, 3 साल के बाद आप देखेंगे कि जेई की वैकेंसी फिर से आई थी 13,000, और एसएसई की वैकेंसी तो लगभग बंद ही हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे 19 आया, 19 के बाद 20, 21, 22 कुछ नहीं वैकेंसियाँ आई। तो अब प्रबल आप कह सकते हैं, देखिए 2-3 साल के बाद हर एक बार निकली है वैकेंसी, इवन 1 साल के बाद ही जेई की वैकेंसी निकली है। तो आप इलेक्शन के मद्देनज़र आपको भी पता है कि जो जेई की वैकेंसी निकली कि जेई और एसएससी की वैकेंसी कम से कम तो 15 से 20,000 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं 5 साल कभी नहीं ऐसा हुआ कि गैप हुआ है वैकेंसी में जेई की। तो मिनिमम 15 से 20,000 वैकेंसी आपके जेई की एसएससी की निकलेगी। चलिए, ये तो जेई एसएससी की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिएगा एनटीपीसी की वैकेंसी 12 में निकली थी, 12 में निकली थी। उसके बाद 13 में कोई वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद 14 में जो है वो आपके 14 में भी नहीं आई। 12 के बाद 14 तक वैकेंसी आपके एनटीपीसी की नहीं आई। और वहाँ यहाँ पे देखते हैं 15 में भी, 15 में वैकेंसी आई थी। देखिएगा 15 में यहाँ पे 14,000 वैकेंसी आई। उसके बाद फिर यहाँ पे 19 में वैकेंसी आई, 16 में भी नहीं, 17 में भी नहीं, 18 में भी नहीं, 19 में वैकेंसी आई। तो 15 के बाद 4 साल के बाद वैकेंसी 19 में आई। अब 4 साल यानी कि 19 के बाद 21, 22 हो सकता है कि इस बार वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन इलेक्शन के मद्देनजर आपके एनटीपीसी की वैकेंसी दिख भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
चांसेस कम है क्योंकि 2-3 साल के बाद निकलती है, और 2-3 साल हो गए हैं तो निकल सकती है, लेकिन उतना वैकेंसी नहीं निकलेगी, लेकिन इस पे चांसेस कम है। लेकिन और भी वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी जेई की बात किया, उसके बाद एनटीपीसी की बात कर लेते हैं किया, अभी हम बात कर लेते हैं एएलपी टेक्नीशियन की, हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए 12 में एएलपी की कोई वैकेंसी नहीं थी, अब हम 13 में भी देख रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं, 14 में 26,000 वैकेंसी एएलपी की टेक्नीशियन की निकली थी। उसके बाद 14 के बाद कब आया है 15 में वैकेंसी नहीं निकली थी। 14 के बाद 15 में नहीं, 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में निकली। यानी कि 15 के यहाँ पे 14 के बाद 15, 16, 17 3 साल का गैप के बाद यहाँ पे 18 में वैकेंसी निकली है। अब 18 के बाद कोई भी वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की नहीं निकली है। 3 साल की गैप हम लेते हैं तो 19, 20, 21 में निकलनी चाहिए थी, 21 में नहीं निकली, 22 में भी नहीं निकली। यानी कि 4 साल का ऑलरेडी गैप हो चुका है। तो ये 100% मालूम हो गया होगा आपको अब इस ट्रेंड के अनुसार कि आपके 23 में वैकेंसी हर हाल में निकलेंगे। कितने निकलेंगे, ये कम से कम तो 70,000 के अराउंड दोनों मिला के मिनिमम निकलने की मुझे उम्मीद है कि 60 से 70,000 वैकेंसी आपको एएलपी टेक्नीशियन के अराउंड में देखने को मिलेंगे। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं सीएमए की वैकेंसी, जो कि आपके सेफ्टी कैटेगरी ऑफ केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के तौर पे है। तो यहाँ पे आपके देखिएगा 18 में निकली थी, तो यहाँ पे भी आपके काफ़ी नंबर ऑफ ईयर हो गए हैं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है सीएमए की वैकेंसी। और पैरामेडिकल की वैकेंसी उसी समय निकली थी, तो पैरामेडिकल में भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो टोटल अब इस ट्रेंड को हम गौर करते हैं पूरी तरीके से। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भी वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं निकली है, 19 के शुरुआत ही में निकली थी, तो इसमें भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में भी। ग्रुप डी के भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि इस वैकेंसी को इंतजार कर रहे होंगे कि ग्रुप डी में भी वैकेंसियाँ निकलेगी। तो यहाँ पे अगर हम 12 में देखें 2012 में, तो यहाँ पे आपको एक भी वैकेंसी ग्रुप डी का नहीं देखने को मिला। 13 में यहाँ पे CN इशूड, यानी कि 13 में भी नहीं मिला था। अब बात कर लेते हैं 14 में भी शायद नहीं मिला है। अब 15 में भी नहीं मिला है, 16, 17 शायद बीच में कहीं मिला होगा, लेकिन इसमें शायद दिया नहीं है, क्योंकि 14 में मेरा एक दोस्त 14 में ही या 13 में ही वैकेंसियाँ आई थी, मुझे याद है कि उसका सेंटर पटना था, तो इसमें शायद मेंशन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये क्योंकि सरकारी लोग होते हैं मेंशन कभी करना भूल जाते हैं। लेकिन 13-14 कहीं मैंने देखा था कि वैकेंसियाँ थी इसमें, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है। 18 में वैकेंसियाँ तो ऑब्वियस है वो आई थी, 19 में वैकेंसियाँ आई थी, तो हो सकता है कि इसमें भी उतना पोस्ट ना हो, 1 लाख पोस्ट ना हो, लेकिन 20-25 या 50,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जैसा बोला जा रहा है यूनियन के द्वारा कि 85,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपके लेवल 1 में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस ट्रेंड को अगर हम एनालिसिस करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, तो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसियाँ तो काफ़ी खाली है, बट अभी तक इशू नहीं हुई है। और इशू का डेट मुझे लग रहा है कि मिड आपके 23 में, मिड 23 में, क्योंकि 24 के थोड़ा सा जनवरी फरवरी के बाद ही आपका इलेक्शन का सिनेरियो है। तो मिड में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। तो आशा करते हैं ये ट्रेंड और भी कारगर होगा। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग वैकेंसियाँ की प्रबल संभावनाएं दिख रही है। आरपीएफ की वैकेंसी भी इसमें डिनोट नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया है, क्योंकि 18 में देखिएगा, 18 में जेई यहाँ पे वेरियस देखिएगा, 18 में जो आई थी वैकेंसी, 18 में ये आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, इसमें डिनोट नहीं किया है। तो बहुत सारे ऐसी वैकेंसियाँ भी है जो कि छूट गई है। तो मुझे लग रहा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है जो पहले आई थी वो छूट गई है। लेकिन हाँ, ट्रेंड यही कह रहा है कि आपके वैकेंसियाँ जरूर आएगी। आप पढ़ते रहिए और इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि रेलवे से संबंधित जितने भी अपडेट आएंगे वो इस चैनल पे आपको पहले मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।